देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स में ना सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद कैसे करें। और भाई एग्जाम में पूछता है तो हमको करना क्या चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिखते हैं उनको अपने अगल बगल किसी दीवार पर स्टिकी नोट के माध्यम से चिपका करके रख लो, ताकि उसको जब बार बार रिवीजन करोगे तो चीजें याद रहेंगी। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। देखो भाई, जैसे आप अगर यहाँ पर देखो तो मैंने बहुत सारे स्टिकी नोट्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिख करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, मैंने प्लांट हार्मोन्स के बारे में लिख करके रखा कि भाई ऑक्सीजन की भूमिका क्या होती है, एथिलीन की भूमिका क्या होती है, जिब्रेलिन की भूमिका क्या होती है, मैंने सब लिख के रखा हुआ है। आप देखिए, जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसकी पूरी यहाँ पर डिटेल है। आप देखिए, एग्जाम में आयोग कई बार ऐसा पूछता है कि कुछ एलिमेंट्स दे देगा, कुछ वो दे देगा, उसका कहेगा कि इसकी भूमिका क्या है। अब जैसे यहाँ पर देखो, फिलोसफर वूल क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड क्या होता है, नीला थोथा क्या होता है, जिप्सम, सफेद फास्फोरस, सबके यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में कई बार कंफ्यूजन होती है, किसमें क्या चीज मानी जाती है, किसमें क्या चीज नहीं मानी जाती है, उसका मैंने प्रॉपर यहाँ पे चार्ट बना करके रखा हुआ है। आप इसी प्रकार से देखिए, लोकल विंड यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, स्थानीय पवनें कि कौन सी पवनें कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और देखो भाई, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने IFSR की जो रिपोर्ट है 2021 की, उस रिपोर्ट का यहाँ पर पूरा डाटा लिख करके एक ही छोटे से स्टिकी नोट में लिख करके रखा हुआ है, ताकि मुझे एटलीस्ट चीजें याद रहें। और देखो यहाँ पर आप लोग कुछ बातें और समझो। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर SDG के सारे गोल हर साल 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनकर के आते हैं, ठीक है। आप देखो, लाइन से मैंने 17 के 17 गोल लेकर के रखे हुए ताकि मुझे कभी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आप देखिए, प्लांट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, प्लांट्स में होने वाली बीमारी है, साइट्रस क्रैकर कहाँ पर होता है, ठीक है, रेड रॉट किस में होता है, ब्लैक हर्ट किस में होता है, सारे डिसीज किस किस फसलों में होते हैं, क्या कारण होता है होने का, मैंने लिख करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, वेव जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका क्रम याद करने का तरीका मैंने रखा है एनर्जी के फॉर्मेट में, ठीक है, कि रॉल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, ठीक है, ये सॉल्व ट्रिक था। अब ऐसे ट्रिक्स जब आप अपने नोट, अपने दीवार के अगल बगल चिपका के रखोगे ना, तो याद करना बहुत ईजी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इसी प्रकार से काम और करो। आपका जो टारगेट है ना, टारगेट को भी लिख करके रखो। देखिए, मैंने भी क्या किया था, जब हमने ये नया चैनल स्टार्ट किया था, एक टारगेट लिख करके रखा था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टारगेट क्या था। हमारा 1 जून को टारगेट था 1000 सब्सक्राइबर का। इस दिन हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर पार कर चुके थे, ठीक है। तो ऐसे मेहनत करोगे ना आप लोग, तो चीजें और दिखेंगी। और देखो भाई, मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर और दिखाता हूँ। जैसे ये बुक है, आप लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ रहे हो, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है। अब क्या करना है कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग करने के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि बार बार भूल जाते हैं। उन फैक्ट्स को हम लोग को प्रॉपर स्टिकी नोट से अलग अलग चिपका करके रखना। जैसे मेरे साथ बार बार होता है कि मैं कर्नाटक वार्स के जो क्रम होता है, कौन सा कर्नाटक वार में कौन से एग्रीमेंट्स हुए थे, वो मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिख करके रखा हुआ है, बंगाल में कौन शासक कब आया था, कौन बक्सर का युद्ध लड़ा था, कौन प्लासी के युद्ध के टाइम पर था, मैं बार बार कंफ्यूज होता हूँ। मैंने एक क्रम यहाँ पर लिख करके रख लिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखो, मैप कर रहे हो आप लोग, मैपिंग के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को अलग से याद करने पड़ते हैं। मैप के साथ साथ उसको चिपका करके रख लो। तो ये पूरा आप लोगों को अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, जाकर के क्या होगा ना कि आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी हो पाएगी। तो स्टिकी नोट्स का प्रॉपर ऐसे यूज करो, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट आता है आप लोग बताओ, हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।